हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो विथ नॉट वेल्थ। अगर आप लोगों ने अभी तक नॉट वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड मस्ट वॉच ऑल माय अदर्स वीडियोस आई हैव डिस्कस। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर और बिहार के आंकड़े का इंतजार अब खत्म हुआ। बिहार का आंकड़ा, बिहार में पहले 3 चरण में 14 सीट का अनुमान, बीजेपी को 2 से 5 सीट का अनुमान बताया जा रहा है। ये देख लीजिए, एनडीए को 10 से 13 सीट का अनुमान, कांग्रेस को 0 से 2 सीट का अनुमान। पहले 3 फेज की हम बात करें और इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो पहले 3 फेज में 3 से 6 सीटों का अनुमान, यानी कि ओवरऑल अगर 3 चरणों की बात की जाए तो बीजेपी अगर इंडिविजुअल देखें तो 2 से 5 सीट ला सकती है। और देखिए एनडीए को 10 से 14 सीटों के, कांग्रेस जो है वो 0 से 2 सीटों के बीच दिखती हुई, और इंडिया गठबंधन 3 से 6 सीटें पहले 3 यानी चरण भाई ये क्लियर करना होगा 14 सीटों का ये आकलन हम बराबर कह रहे हैं। 14 सीटों का आकलन हम बता रहे हैं कि 14 में क्या होना है, जिसे विभाग बराबर बता रही है कि एनडीए को क्या जाएगा, कांग्रेस के हाथ क्या लगने वाला है। और जरा प्रतिक्रिया भी लेते चले, बिल्कुल मुकेश जी। 14 सीटों की हम बात कर रहे थे तो 14 सीटों पर क्या होगा आकलन। दानिश जरा ये बताइए, जो आंकड़े आप देख पा रहे होंगे 14 सीटों में ये संख्या जो है 0 से 2 कांग्रेस के पास, और अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो वो जो है वो 4 से 6 सीटों के आसपास नजर आ रही है इंडिविजुअली। देखिए, आपने एनडीए को इसमें 10 से 13 सीटों का जो है रुझान दिखाया है, और ये 13 सीट ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये पूरे के पूरे 14 सीट जो हैं तीनों चरण के बिहार के मिलाकर के ये एनडीए जीतने वाली है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से बिहार की जनता और बिहार की आवाम ने नरेंद्र मोदी के नाम पे जो स्नेह और आशीर्वाद दिखाया है, उनके 10 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पे जो विश्वास दिखाया है, उसको जो स्वीकार किया है, मोदी की गारंटी को, 10 साल का एक कार्यकाल रहा है, 25 साल का आने वाला विजन रहा है, दूसरी तरफ परिवारवाद रहा है, तुष्टिकरण रहा है, और जो है अपने पारिवारिक राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ा गया है। बिहार के अंदर आरजेडी के लालू प्रसाद राबड़ी देवी सिर्फ अपनी बेटियों के चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अपने उम्मीदवार के चुनाव में भी नहीं जाते हैं। तो ये बिहार की जनता ही नहीं, राजद के लोग भी देखते हैं, राजद के जो है कार्यकर्ता भी देखते हैं। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये 14 के 14 सीट तीनों चरण में बिहार की जनता जो है एनडीए की झोली में डालने वाली है। चलिए देखिए, ये तो पूरी की 14 की 14 सीट उन्होंने कह दी कि भाई 13 सीट क्यों, हम 10 से 13 दिखा रहे हैं, वो 13 सीट क्यों, वो कह रहे हैं कि भाई 14 की 14 सीट। बीजेपी को इंडिविजुअली 2 से 5 सीटें, एनडीए की बात करें जिसमें गठबंधन के सहयोगी दल मिल जाते हैं 10 से 13 सीटें, पहले 3 चरण की बात करें 14 सीटों में। और हमारे साथ ज्ञान रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, जरा ज्ञान रंजन जी, इन आंकड़ों में आपको कितनी सटीकता नजर आती है, इन आंकड़ों पर आपको कितना यकीन है? चलिए हम जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में जो 14 सीटें हैं। आवाज पहुंच रही है ज्ञान रंजन जी? तो जरा एक बार डेटा दिखा देते हैं। डेटा दिखाते हुए फिर सवाल भी ले लेंगे ज्ञान रंजन जी से। बीजेपी देखिए इंडिविजुअली 2 से 5 सीटें गेन कर रही है। यहाँ पर एनडीए जो है वो 14 सीटों में, 14 सीटों का ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। सकता कि सोकर जागे हुए सोते रहे वो। अच्छा। 2.5 बैठक की, आज वो 2.5 का आधा, तीसरी बैठक हुई आप कुल मिला के अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की साख और संगठन की ताकत, ये 2 ही चीज पर ये 401 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि लाभार्थी वर्ग, लेकिन महिलाओं ने बम्पर वोट दिए हैं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, और मैं जितना घूमता था मेरी ये धारणा दृढ़ होती जाती थी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाएं जबरदस्त वोटिंग कर रही हैं। चाहे मैं हिमाचल गया, बिहार गया। मतलब ये लग रहा है मुझे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जातियां, युवा, महिला, गरीब और किसान, चारों जातियों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया है। जो बात अनंत जी ने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में, एग्जिट पोल की शुरुआत में नंबर आने से पहले देवेंद्र एग्जैक्टली ये बात, महिला वाली बात, कि महिलाओं ने बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, अब उसमें जिस तरीके का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कोई वजह ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर उठा के देखिए कि टॉयलेट की बात, जिन महिलाओं के घर में टॉयलेट है, जैसे मैंने संपन्न वर्ग की महिलाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर इन लोगों की बात करें, इन्हें भी वो सेंटीमेंट अच्छा लगेगा कि किसी गरीब महिला को इस समस्या से अगर निजात दिलाई जा रही है तो ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से जुड़ेंगी। राशन दिया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक जुड़ेंगी। तो वो उसका आधार इतना बड़ा है। जैसे महिलाओं से मैं पूछता था जब मैं गया हूं बाहर कि वोट क्या, मोदी के दे
ऐसे करके भोजपुरी माली बोली यूपी में खाना खिलाने के लिए। तो ये राशन देना इतनी बड़ी बात है, आवास देना इतनी बड़ी बात है, आयुष्मान भारत कार्ड देना वो इतनी बड़ी बात है कि उसको अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी सारी चीजें जो होती है खाना ना, मिल जाए, सेहत मिल जाए, घर पे छत मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, तो अच्छा बिल्कुल। एक तरफ इतनी सारी एक उपलब्धियां छोटी थी, सी बात इसमें एक मैं- तरफ इतनी सारी उपलब्धियां थी शांतनु जी, और दूसरी तरफ विपक्ष था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि गेंद उछालनी किस तरफ है, कौन सा मुद्दा है जो जनता के बीच में लेकर जाना है। हर वक्त हर फेज में मुद्दे बदलते गए और शायद यही हमें नतीजों में अपने एग्जिट पोल के नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां नरेंद्र मोदी की वहां पे इतनी बड़ी स्कीमें, और महिलाओं से जैसे बात करा देवेंद्र जी ने कहा, सुबह से उठ के वो कहती है उनके जीवन में मेरे नरेंद्र मोदी है। अगर मैं जिस घर में सुबह उठती हूँ उसमें छत है, मैं टॉयलेट जाती हूँ तो टॉयलेट है, उसके बाद मैं नल खोलती हूँ तो फिर नल मिलता है, फिर मैं राशन बनाती हूँ तो गैस और राशन मिलता है। करना चाह तो रही थी। महिला का जो जीवन जो सुधरा है, मैं नोएडा वो की अपना बात कर रही हूँ। नोएडा में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मैं आम महिलाओं के बीच में गई। एक रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाली महिला ये कह रही थी कि मैं सुरक्षित हूँ। वो ये कह रही है मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स भी दिख जाएंगे, आपको जाना है, शॉर्ट्स भी आपको चेकआउट करने हैं, ठीक है, और चैनल को तो मस्ट सब्सक्राइब करने ही है।